अस्सलामुअलैकुम। डॉन न्यूज के साथ मैं हूं समिया लियाकत। शहर शहर से कहेंगे आपको खुशामदीद। और सबसे पहले हम जिक्र करेंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का, जो ये कहती हैं कि मुल्क के नौजवानों का कोई भी कदम मुल्क के खिलाफ नहीं होना चाहिए। लाहौर में खेलता पंजाब गेम्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में उन्होंने नौजवानों से कहा कि पेट्रोल बम चलाने वालों का हथियार कभी ना बने और ना ही किसी के कहने पर जलाओ घेराव करें। एक खेल होता है और एक खिलवाड़ होता है। आपने खेलना है, खिलवाड़ की बातों में आपने कभी नहीं आना। जो आपसे कहे कि अपने मुल्क से खिलवाड़ करो तो क्या जवाब दोगे? कोई आपसे ये कहे कि अपनी धरती माँ से खिलवाड़ करो तो क्या जवाब दोगे? कोई आपसे ये कहे कि सड़क पे निकलकर मेट्रो बस को आग लगा दो, पुलिस वालों की हड्डियां तोड़ दो, रेंजर्स को गोली मार दो तो क्या कहोगे? और कोई ये कहे कि पेट्रोल बॉम्ब्स चलाओ, पुलिस वालों के, रेंजर्स के कीलों वाले डंडों से उनके सर तोड़ो और अपने आप को जेल में बंद करा लो तो क्या कहोगे? अब आपको बताएंगे कि मुल्तान और डेरा गाजी खान में होने वाले एलपीजी टैंकर्स में धमाकों की तहकीकात जारी हैं। धमाकों की वजूहात क्या थी और एलपीजी टैंकर्स किस वजह से हादसात का शिकार हो रहे थे, इस बारे में हमें बताएंगे डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर कुंवर फहीम। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब में इसी हफ्ते के दौरान यके बाद दीगरे एलपीजी बाउजर्स के 2 हादसात हुए हैं जिसमें जानी और माली नुकसान हुआ है। इस वक्त हमारे साथ सिविल डिफेंस ऑफिसर मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, एक तो ये CO2 क्या है और ये मजीद क्या ऐसी वजूहात हैं जो कि ये बाउजर अब खतरनाक सूरत हाल अख्तियार करते जा रहे हैं? जी, जो आप CO2 की बात कर रहे हैं तो CO2 बेसिकली ये भी गैस है। गैस की तरह प्रेशर बढ़ाने के लिए, और क्योंकि गैस की निस्बत LPG की निस्बत ये मार्केट में बहुत सस्ती है। देखा जाए अगर LPG की कीमत 300 या 250 है तो ये 15 से 20 रुपए किलो दस्तयाब होती है। इन गाड़ियों के हवाले से बता दें, इनके फिटनेस सर्टिफिकेट जो आपने और हमने जब विजिट किया और आप अमूमन इस पर काम भी कर रहे हैं, तो क्या आया कि ये मुकम्मल होते हैं और ये मुकम्मल ना होने की वजह क्या होती है? कारोबारी लोगों ने ऑयल टैंकर हटा के उस पर LPG बाउजर शिफ्ट कर दिए हैं। LPG बाउजर शिफ्टिंग से पहले इनका ओगरा का फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो हमने कल रेंडमली चेक किया तो उसमें मोस्टली जो तफ्तान से आ रहे थे उनके पास कोई फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था। बिल्कुल, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन इस हवाले से जो है एक्टिव अब होती नजर आ रही है, लेकिन ये जो बाउजर्स हैं ये एक चलते फिरते बम है जिसमें ना कोई सेफ्टी आलात होते हैं, साथ ही वजन ज्यादा रखा जाता है ताकि जो ज्यादा से ज्यादा इनकम हासिल की जाए, और इसी वजह से लोगों की जानों के साथ खेला जाता है। हंगू की तहसील टल से कुर्रम के लिए अशिया कुरनोश ले जाने वाला काफिला जिला कुर्रम की हदूद में दाखिल हो गया है। जिला इंतजामी के मुताबिक 90 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला जिला कुर्रम की चपरी चेक पोस्ट क्रॉस कर गया है। इस काफिले में अशिया कुरनोश से लदी छोटी बड़ी गाड़ियां शामिल हैं। काफिले की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम किए गए हैं। तोरपुल से कुर्रम तक के रास्ते में जगह जगह पुलिस एहलकार और फोर्सेस के जवान तैनात हैं। और अब आपको हम बताएंगे कि इस्लामाबाद की जमीनों पर कब्जे के लिए 2 गिरोहों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है। इस वाक़े में 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। फायरिंग का वाक़या शहजाद टाउन की हदूद में हुआ है और वाक़े के बाद 3 थानों से पुलिस की भारी नफरी मौके पर तलब कर ली गई है। फायरिंग करने वाले मुलजिमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक और गाड़ी भी आई है। ये खबर जैकबाबाद से है, जहां पर नामालूम मुलजिमान की घर में फायरिंग से खातून समेत 2 अफराद जामहक और 1 जख्मी हुआ है। रेस्क्यू हुकाम ये बताती हैं कि गांव सोनो कटोहर में मुलजिमान ने घर में घुसकर फायरिंग की है। दोहरे कत्ल के बाद मुलजिमान मौके से फरार हो गए हैं। और अब एक नजर मुल्क भर से जराइम की कुछ अहम और मुख्तसर खबरों पर। शिकारपुर की इलाहाबाद कॉलोनी में 75 साल खातून को मुलजिमान ने अगवा के बाद कत्ल कर दिया। मुल्तान में पुलिस ने 3 डकैत गैंग्स के 6 मुलजिमान को गिरफ्तार करके असला, कार, 7 मोटरसाइकिलें, तलाई जेवरात, 25 मोबाइल फोन और मवेशी बरामद कर लिए। मुल्तान एयरपोर्ट पर FIA ने बरतानिया से आए मुसाफिर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से 6700 सिम कार्ड्स बरामद किए गए। रोहड़ी के करीब हसास इदारों और कस्टम ने खुफिया इतला पर छापा मारकर करोड़ों रुपए के स्मगल शुदा सामान से भरे 2 कंटेनर्स पकड़ लिए। 4 मुलजिमान को गिरफ्तार भी कर लिया गया। और साहिवाल में मोटरवे पुलिस ने वैन से स्मगल शुदा सिगरेट बरामद करके 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, हम आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन न्यूज़।
गुजरांवाला पुलिस ने 2 मोकवी बच्चों को बाजियाब करवा के 2 खवातीन समेत 5 अगवाकारों को गिरफ्तार कर लिया है। मरकजी मुलजिमा बच्चों की पड़ोसन निकली है। इस बारे में आपको बताएं कि पुलिस तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान में इरम बीबी, हलीमा, सुल्तान, हनीफ, नदीम और कमरुज़्ज़मा शामिल हैं। मुलजिमान ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है। मुलजिमान ने बच्चों के वालिदैन से 60 लाख रुपए तावान मांगा और ना देने पर बच्चों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी। दोनों बच्चों के वालिद बैरून मुल्क रहते हैं। मटियारी कौमी शाहरा पर ऑयल टैंकर उलट गया। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मटियारी में कौमी शाहरा पर फुर्दनी तेल से भरा टैंकर उलटकर खेत में जा गिरा। टैंकर कराची से पंजाब जा रहा था। पुलिस के मुताबिक हादसे का शिकार टैंकर से तेल बहकर जाया हो गया है। और अब आपको बताएंगे हैदराबाद से रेलवे स्टेशन पर पंजाब से कराची जाने वाली बिजनेस एक्सप्रेस को हादसा पेश आया। ट्रैक बदलते हुए ट्रेन की एक बोगी पटरी से उतर गई थी और रेलवे हुकाम ये बताते हैं कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हादसे की वजह से मुसाफिरों में खौफ व हिरास पाया जाता है। रेलवे हुकाम और इमदादी टीम ने हादसे का शिकार बोगी को अलहदा करके ट्रेन को कराची रवाना कर दिया। और अब आपको बताएं कि सरगोदा में मुरम्मत के दौरान पानी की पाइपलाइन फट गई। पानी आबादियों में दाखिल होने लगा। पाइपलाइन फट जाने से पानी लोअर जहलम नहर के तरफ और मुल्हिका आबादियों में दाखिल होना शुरू हो गया। पानी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए इंतजामिया ने काम का आगाज कर दिया। पेशावर में गैस की तवील लोड शेडिंग से घरेलू सार्फिन बुरी तरह मुतासिर हैं। खवातीन के लिए खाना पकाना दुश्वार हो गया है। मजीद हम जानेंगे इस रिपोर्ट में। दारुल हुकूमत पेशावर में गैस लोड शेडिंग बदस्तूर जारी है। 24 घंटों में सिर्फ 4 घंटे गैस मुयस्सर होने से घरेलू सार्फिन को खाना बनाने और घरेलू उमूर निपटाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। गैस आंदी नहीं जो बंद हो जाती, दोपहर में आ जाती, थोड़ी जी वत चली जाती, वत दिगुन आ जाती, वत चली जाती, नहीं आती पता। गैस की बहुत ज़्यादा मसाइल है और बहुत ज़रूरत होती है। सुबह के टाइम आती है, उसके बाद हम सिलेंडर यूज़ करते हैं जो कि गैस हमें बहुत महंगी पड़ती है। तकरीबन 330 रुपये सिलेंडर है और मैं एक हफ़्ता भी 1 किलो गैस नहीं निकलती है। इसकी वजह से हमें बहुत, और बिल हमारा 10,000 12,000 से कम नहीं आता मंथली। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की तवील लोड शेडिंग होना मामूल बन गया है। शहरी कहते हैं एक जानब गैस की आग मचोली का होना और दूसरी जानब भारी भरकम गैस के बिल वसूल करना समझ से बालातर है। बिल इतने आ रहे हैं, समझ से बाहर है। बच्चों के लिए हमें सुबह सुबह सिलेंडर भर के लाना पड़ता है। गैस है नहीं, बिल इतने आ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं कि बस जिंदगी महाल हो गई है जी इनकी वजह से हमारी। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गैस लोड शेडिंग को खत्म करने और गैस की फराहमी यकीनी बनाने के लिए इक़दाम उठाए जाएं। कैमरामैन असफंदिया अंजुम के साथ ताइबा खान, डॉन न्यूज़ पेशावर। चाक में अक़लीती बरादरी के लिए ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया है और इस पर हमने रिपोर्ट मुरतब की है ज़ाफ़रान मियानी ने। आइए देखते हैं। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से अक़लियती बरादरी के लिए कुल्ली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें अक़लियती बरादरी के मशरान ने मुतल्लिक़ा अफसरान को उनको दरपेश मसाइल से आगाह किया और उनके हल का मुतालबा किया। क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए यहाँ टांक में एक कुल्ली कचहरी का इनेकाद किया गया था, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सारे लैंड डिपार्टमेंट की जितने भी ऑफिसर्स थे वो सारे मौजूद थे। और हमारे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है यहाँ टांक की, वो उनके सब एल्डर्स और उनके जो रेप्स थे वो भी मौजूद थे। तो उन्होंने मुख्तलिफ मसाइल पर बात की, मुख्तलिफ किस्म के मसाइल उजागर किए। ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान ने कुल्ली कचहरी में अक़लियती बरादरी को चर्च की सोलराइजेशन, कब्रिस्तान समेत दरपेश मसाइल जल्द हल करने की यकीन दहानी कराई। मैं डीसी साहब की नहायत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मिनॉरिटी को अपने नजर में रखा और उनके लिए एक खुली कचहरी का इंतखाब किया और मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी हमारे पॉइंट रखे गए उन पे गौर फिक्र किया जाएगा और जल्द से जल्द हमें अच्छी उम्मीद दिखाई जाएगी। अक़लियती बरादरी कुली कचहरी के इनेकाद पर खुश, मगर इसमें पेश करदा मसाइल के हल के लिए हुकूमत की जानिब से अमली इक़दाम के लिए पुर उम्मीद भी है। कैमरा टीम के साथ ज़ाफ़रान मियानी, डॉन न्यूज़, टांग। तोबा टेक सिंह में सूफी कलाम की गायकी में महारत रखने वाले गुलकार गलियों बाजारों में कलाम गाकर रोजी रोटी कमाने पर मजबूर हैं। देखिए सुल्तान सिद्धू की रिपोर्ट। तोबा टेक सिंह के बाजारों में अपनी सुरीली आवाज और मुनफरद अंदाज में सूफियाना कलाम गाकर लोगों को महजूज करने वाला ये है मकामी फनकार साईं लियाकत अली मलंग। दर्द जिगर ते सख्त सज़ा इश्क दिया। साईं लियाकत अली बाबा बुल्ले शाह, मियाँ साहब हक बाहू और वारिस शाह का सूफियाना कलाम नहायत महारत से अपने मुनफरद अंदाज में गाता है। अल्लाह पाक ने अर्श सजाए ने दर जन्नत में खुलवाए ने।
साईं लियाकत अली का शिकवा है कि उसे अपनी सलाहियतों के इजहार के लिए मुनासिब प्लेटफॉर्म मुयस्सर नहीं। हुकूमत मौका दे तो वह अपनी सलाहियतें दुनिया को दिखा सकता है। कि असी गाना चाहने हैं, असी करना चाहने हैं कि साडे कोल शौक नाल मियाँ साहब दा कलाम सुने, बुल्ले शाह दा, बाऊ सुल्तान दा, वारिस शाह दा, काफी सुनन, नात सुनन, मौला पंजतन पाक की तारीफ सुनन, असी हाजिर हैं। साईं लियाकत अली मलंग का ख्वाब है कि वो दुनिया के सामने अपनी मुनफरद गायकी से मुल्क का नाम रोशन कर सके। सुल्तान सिद्धू, डॉन न्यूज, टोबा टेक सिंह। नारोवाल में महकमा वाइल्ड लाइफ ने भारत से पाकिस्तान आने वाले नायाब नस्ल के सांबर हिरन को जंगल में छोड़ दिया। नारोवाल के सरहदी गांव मूसापुर में भारत से नायाब नस्ल हिरन दाखिल हुआ। हिरन को अहले इलाका ने पकड़कर महकमा वाइल्ड लाइफ के हवाले किया। हिरन को महकमा वाइल्ड लाइफ और सिक्योरिटी इदारों ने आज जंगल में छोड़ा। और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, हम आप तक पहुँचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन न्यूज। मौसमियाती तब्दीली के बायस लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकाजात में रवां बरस सर्दी की शिद्दत में कमी आई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले चंद रोज तक बारिश का कोई इम्कान नहीं है। मजीद बताएंगे मोहम्मद तैमूर। लाहौर में सूरज किरणें बिखेरने लगा। रवां बरस जनवरी में धुंध और सर्दी की शिद्दत में वाज़ेह कमी रिकॉर्ड की गई। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज के बायस सर्दी का रुझान कम महसूस किया जा रहा है, जबकि मगरबी हवाओं का सिलसिला भी शुमाली इलाका जात तक महदूद रहा है। इस वक्त साउथ एशिया के ऊपर एक हाई प्रेशर एरिया है, जिसकी वजह से क्या है कि मॉइस्चर जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से आना था वहाँ से फीड नहीं हो रहा। अलबत्ता वेस्टर्ली वेव्स की तादाद भी जो है वो कम है, जिसकी वजह से जो है ना जनवरी का जो मौसम है उसके दौरान वेस्टर्ली वेव के ना आने की वजह से भी जो है ना वो सर्दी की जो शिद्दत है उसमें कमी रही है। शहरियों ने कहा कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से मौसम की सूरत हाल में अचानक तब्दीली देखने में आई है। रात में मौसम सर्द हो रहा है तो दिन का दर्जा हरारत मौसम गर्मा का एहसास दिला रहा है। इस साल मौसम काफ़ी तब्दील हो गया है। पिछले साल की निस्बत इस साल सर्दी काफ़ी कम पड़ी है। पिछले साल ये था कि इन दिनों बेड से निकलने को नाम नहीं ले रहे थे, सर्दी बहुत ज़्यादा होती थी, अपर यूज़ हो रहे थे। अब इस साल ये है कि एक शर्ट में घूम रहा हूँ, कोई फील ही नहीं हो रहा। सारे लोग जो है ना बगैर जैकेट के जो है ना वो फिर रहे हैं, धूप निकली हुई है, तो सर्दी इस बार इतनी नहीं हुई। महकमा मौसमियात का मानना है कि साउथ एशिया में रवां साल गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान दिखाई देता है। कैमरामैन आरिफ अहमद के साथ मोहम्मद तैमूर, डॉन न्यूज, लाहौर। पंजाब हुकूमत ने ग़िज़ाई क़िल्लत के शिकार 40 लाख तलबा के लिए स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम का आगाज किया है। बच्चों को मौसमी फल, सब्जियां, जूस, अंडे, दूध और गोश्त के इस्तेमाल की जानिब राग़िब किया जाएगा। मज़ीद हमें बताएंगे अदनान शेख। पंजाब फूड अथॉरिटी के ज़ेरे एहतमाम स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब DPS मॉडल टाउन में हुई। मंसूबे के तहत 40 लाख तलबा को ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक देकर फूड चैंपियन बनाया जाएगा। 2 माह के बाद बच्चों की दोबारा स्क्रीनिंग के बाद प्रोग्राम का दायरेकार पंजाब भर में फैलाया जाएगा। या तो किसी को हकीकी आज़ादी चाहिए या किसी को अमेरिका की गुलामी से निजात चाहिए, और वो तो पुरानी बात होगी। अब तो अमेरिका की गुलामी चाहिए। अब तो हम इंतजार कर रहे हैं कि ट्रम्प आका आए हैं, पता नहीं क्या वो कर देंगे। तो जब तक हम अपने असल मसाइल को फोकस नहीं करेंगे, हम एक कौम बनकर, जो कि हम नहीं हैं अनफॉर्चुनेटली, अगर एक कौम बनकर एक पॉलिसी और प्लानिंग पर चलकर अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र नहीं करेंगे तो ये मुल्क पनप नहीं सकता। सूबाई बुज़रा ने खबरदार किया कि ग़िज़ाई किल्लत पर काबू ना पाया गया तो आने वाली नस्लें मजबूत नहीं बन सकेंगी। हमें मिलकर इस लानत से छुटकारा दिलाना होगा। पाकिस्तान को जहाँ पे बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस पॉलिटिकल महाज पे, इकोनॉमी के महाज पे, वहाँ पे बहुत बड़ा चैलेंज ये भी है। और तो अब तो सर्वे बता रहे हैं यदि 40% आपकी जो बच्चों में स्टंटिंग ग्रोथ है, तो इससे बड़ा क्या चैलेंज होना कि जब आपके जो ग़िज़ाई किल्लत का सामना कर रही है जो कौम, उसने क्या चैलेंजेस का सामना करना है। मुकर्ररीन ने करार दिया कि मजबूत जिस्म होगा तो बेहतरीन एथलीट सामने आएंगे। न्यूट्रिशन प्रोग्राम कामयाब हो गया तो कई अरशद नदीम हम अपने इदारों से निकालेंगे। कैमरामैन उस्मान राजा के साथ अदनान शेख, डॉन न्यूज, लाहौर। लाहौर में सिटी ट्रैफिक पुलिस ने मोटरसाइकिल पर बैठे दोनों अफराद के लिए हेलमेट लगाना लाजमी करार दिया है। गाड़ी में ड्राइवर के साथ बैठे शख्स के लिए सीट बेल्ट पहनना भी लाजमी होगा। चीफ ट्रैफिक पुलिस ने आगाही होने के बाद कार्रवाई का इंदिया दिया है। मजीद बताएंगे वसीम रियाज। लाहौर में अब से मोटरसाइकिल का दूसरा सवार भी हेलमेट पहनेगा वरना चालान होगा। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने नया हुक्मनामा जारी कर दिया। इब्तदाई तौर पर खवातीन को रिलीफ दिया गया है, मगर जल्द इनके लिए भी हेलमेट का डिजाइन मुतारिफ कराया जाएगा। हुकाम के मुताबिक हेलमेट पहनने से अमवात की शरह में 26% कमी वाक़या हुई है। खवातीन के लिए देखें, शुरू में एग्जाम्पशंस हम दे सकते हैं, लेकिन खवातीन भी, उनकी जिंदगी भी तो उतनी इम्पोर्टेंट है जितनी मर्दों की है।
तो वो अगर एक खातून एक हेलमेट पहन जाए तो मेरा ख्याल उसमें क्या बुराई है? उसमें कोई बुराई नहीं है। उनकी सेफ्टी भी उतनी इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल में। हमें पीछे जाने के बजाय हमें एक स्टेप आगे जाना है बेसिकली। बात यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि जारी करदा हुक्मनामे के मुताबिक कार में ड्राइवर के साथ बैठने वाला भी सीट बेल्ट लगाएगा। 1 हफ्ते तक शहरियों को आगाही मुहिम दी जाएगी, फिर अमल न करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नॉर्म्स हैं। मैं आपको बताऊं, आप यूरोप में अगर ड्राइव करते हैं और आपके ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए बंदे ने पहना हुआ है और दूसरे ने नहीं पहना हुआ, तो फाइन वो दूसरे को करते हैं। तो हम भी लाहौर में इसी तरह करेंगे कि अगर ड्राइवर ने पहनी हुई है सीट बेल्ट और उसके साथ वाले ने पहनी हुई, तो वो साथ वाले बैठे को बंदे को फाइन करना है। ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक शहरियों के सफर को महफूज बनाने और हादसात में कमी लाने के लिए हेलमेट लाजमी करार दिया गया है, जबकि ड्राइवर सीट के साथ बैठा कार सवार भी सीट बेल्ट न लगाने पर जुर्माना अदा करेगा। कैमरामैन उस्मान राजा के साथ वसीम रियाज, डॉन न्यूज, लाहौर। पेशावर के चिड़ियाघर में 150 से जायद हुनूद शुदा जानवरों और परिंदों पर मुश्तमिल वाइल्ड लाइफ म्यूजियम कायम किया गया है, जिसका मकसद अवाम को तफरीह के साथ साथ मालूमात फराहम करना है। मजीद इस बारे में हमें बता रही हैं ताइबा खान। पेशावर जू में शेर, चीते और मुख्तलिफ अकसाम के चरंद परिंद तो थे ही, ताहम सूबाई हुकूमत ने आवाम की तफरीह और जानवरों से मुतल्लिक तहकीक के लिए चिड़ियाघर में 16 मिलियन रुपए की लागत से वाइल्ड लाइफ म्यूजियम कायम कर दिया। म्यूजियम यहाँ पे वाइल्ड लाइफ म्यूजियम का मकसद यही है कि लोग यहाँ पे आके स्टूडेंट्स, रिसर्चर और पब्लिक, जनरल पब्लिक, उनको एक किस्म की आगाही जो है हमारे जो मुख्तलिफ किस्म के जो जानवर है, परिंदे हैं, उनसे आगाही हासिल करें। म्यूजियम में बर्फानी चीता, मोर, हिरन समेत 107 हनूर शुदा परिंदे और जानवर रखे गए हैं। वाइल्ड लाइफ म्यूजियम में आए शहरी मुख्तलिफ जानवर और परिंदों को देखकर तस्वीर बनाए रह न सके। इस तरह मुख्तलिफ परिंदे हो गए, उसके अलावा बहुत सारी ऐसे जो और जानवर हैं जो पहले हमने इस तरह उनके बारे में देखे थे लेकिन नॉलेज नहीं थी, तो हमने उनकी नॉलेज ली है। इससे स्पीशीज़ चिड़ियाघर में नहीं मौजूद होंगे तो लोग वो भी देख सकेंगे और उसकी जो हैबिटेट है उसके हवाले से लोग जान लेंगे। म्यूजियम में 3 खसूसी सेक्शंस बनाए गए हैं, जिसमें मौसमियाती तब्दीली के असरात के हवाले से सेक्शन भी मौजूद है। कैमरामैन हजरत बिलाल के साथ ताइबा खान, डॉन न्यूज, पेशावर। पेशावर में खुश्क मेवाजात की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। शहरी महंगे ड्राई फ्रूट्स खरीदने से कासिर हैं। उनको किन मुश्किलात का सामना है, इस बारे में रिपोर्ट देखिए आप ताइबा खान की। खुश्क मेवाजात मौसम सरमा की अहम सौगात हैं। दीगर अशिया खुर्दनोश की तरह ड्राई फ्रूट्स के नर्ख भी आसमान से बातें कर रहे हैं। महंगाई के बायस ड्राई फ्रूट शहरियों की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। खैर हमारा भी तो दिल करता है ना, बच्चों के लिए लेके जाएं, बाजार आते हैं, लेकिन हम देखते हैं बस। अभी मैंने फूल मखाने लिए, यकीन करें 300 के इतने थोड़े से दिए उसने, शापर में नजर भी नहीं आ रहे। ड्राई फ्रूट की जो कीमतें हैं हमारी जेब से दस्तर से बाहर हो चुकी हुई हैं, क्योंकि इसकी कीमतें आसमानों को छूने लगी हैं। जो पहले आज से 2-3 साल पहले बंदा जो इजीली ले सकता था, लेकिन अब उसकी जेब इजाज़त नहीं देती कि वो अपने लिए परचेज़ कर सके। पहले हम जो 1 किलो ख़रीदते थे, अब उसका रेट जो है ना वो 400-500 रुपये का फ़र्क आ गया है, बहुत ज़्यादा हो गए। मतलब 1 किलो बंदा लेता था तो अभी हाफ किलो लेता है। गुज़िश्ता साल की निस्बत ड्राई फ्रूट्स में 500 से 800 रुपए फी किलो तक का इजाफा हुआ है। बादाम फी किलो 2800, काजू 3500, पिस्ता 2600, अखरोट 1000, मखाने 8000, जबकि चलगोजे रवा 5000 की कमी से 8000 फी किलो पर फरोख्त हो रहे हैं। 200-300, 400, 500 रुपए हर चीज में इजाफा हुआ, इसलिए दुकानदार जो है ना वो भी परेशान है और गाहक भी खरीदारी नहीं करते, क्योंकि पिछले साल गाहक ने किलो लेता, इस साल आधा किलो पाव लेते। अभी मतलब पिस्ते का जो रेट था 3000 रुपये किलो था, और अभी जो है ना 2600-2500 रुपये किलो है। अभी आम दुकानदार जो है ना वो तो 2800 से कम नहीं बेचता है ना, तो ये इसलिए मतलब सस्ता नहीं होता मजीद। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि खुश्क मेवाजात की कीमतों में भी कमी के लिए इक़दाम उठाए जाएं, ताकि गरीब और मुतवस्सित तबके के लोग भी खरीद सकें। कैमरामैन हिजबुल्लाह के साथ ताइबा खान, डॉन न्यूज, पेशावर। कराची में निजी स्कूल के तहत खेलों का सालाना सरगर्मियों का इनेकाद किया गया है, जिसका अहवाल हम जानेंगे सैयद वसीम से। कस्टम अकेडमी के ऑस्ट्रोटर्फ पर निजी स्कूल सिस्टम के तलबा और तालिबात ने शानदार परफॉर्मेंस से तकरीब को खूब दिलचस्प बना दिया। वालिदैन और असातिज़ा की मौजूदगी में हर तालिब इल्म की कोशिश थी कि वो बेहतर से बेहतर अंदाज में अपनी कारकर्दगी पेश कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अबू रहरा है। I am from class 4A and I am doing nothing here and I am the host of this annual sports day. Hosting टीम का ख्याल रखने आई हूँ। I am here for the hosting. So मैंने रेस में भी पार्टिसिपेट लिए, अभी मेरी रिले रेस होगी एंड अदर एक्टिविटीज़ एज वेल।
IUSS की सालाना खेलों की सरगर्मियों में तालिब इल्मों की सलाहियतों के साथ साथ असातिज़ा की तरबियत भी नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। आज के दिन को इनेकाद करने का मकसद बच्चों के अंदर डिसिप्लिन और टीम वर्क की स्किल्स को डेवलप करना था और बच्चों के लिए जितनी निसाबी सरगर्मियाँ ज़रूरी हैं उतनी ही गैर निसाबी सरगर्मियाँ भी ज़रूरी हैं। ऑस्ट्रो टर्फ पर पेश की जाने वाली तालिब इल्मों की परफॉर्मेंस से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सेहतमंद सरगर्मियों से तालिब इल्मों को किसी भी मुकाबले में शिरकत के लिए तैयार किया जा सकता है। कैमरामैन नुमान सिद्दीकी के साथ सैयद वसीम, डॉन न्यूज़, कराची। और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, हम आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन न्यूज़। वेलकम बैक। ये खबर शहर ननकाना से, जहां पर इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स मुकाबले मुनक़िद हुए। सरकारी कॉलेजेस के तलबा तालिबात ने क्रिकेट, बैडमिंटन समेत दीगर खेलों में हिस्सा लिया। अरशद डोकर की रिपोर्ट। गुरु नानक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में हायर एजुकेशन के ज़रिए इत्माम वज़ीर आला पंजाब इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स मुकाबलों का इनकाद किया गया। जिला भर के सरकारी कॉलेज के तलबा व तालिबात के दरमियान क्रिकेट और बैडमिंटन समेत 10 खेलों और 11 एथलेटिक्स के मुकाबले हुए। खिलाड़ियों ने शानदार खेल पेश करके खूब दाद समेटी। तालिबात का कहना था कि खेलों से न सिर्फ सेहत अच्छी होगी बल्कि नया टैलेंट भी सामने आएगा। यहाँ पे जो इवेंट्स हो रहे हैं बहुत मजा आया है यहाँ पे, और मुझे लगता है कि तालीम के साथ साथ ये गेम्स होना भी बहुत जरूरी है, जिसके साथ इंसान सेहतमंद रहता है, दिमाग बिल्कुल फ्रेश रहता है और साथ में पढ़ाई भी अच्छी होती है। मैं चाहती हूँ कि ऐसे यंगस्टर और जनरेशन के लिए ये ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, अवेयरनेस आनी चाहिए, क्योंकि ऐसे प्लेटफॉर्म मिलेंगे हम आगे जाएंगे, तभी हमारी ये जनरेशन जो है कामयाबी। गवर्नमेंट गुरु नानक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ननकाना साहब और गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सांगला हिल के दरमियान रस्साकशी का नुमाइशी मैच भी खेला गया। खेलों के इख्तिताम पर चीफ व्हिप पंजाब असेंबली राना मोहम्मद अरशद, डिप्टी सेक्रेटरी हायर एजुकेशन आजम जोहिया और डायरेक्टर कॉलेज लाहौर डिवीजन मल्क एहसन मख्तार ने जीतने वाली टीमों और खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। डॉन न्यूज़ ननकाना साहब। मुल्तान में ऊंट की खाल से तैयार करदा खूबसूरत लैंप फन नकाशी का शाहकार है, जो देखने वालों को अपने गर्विदा तो करते ही हैं, वहीं दुनिया भर में मुल्तानी सकाफत की पहचान है। तासर सुभानी की रिपोर्ट। मुल्तान में ऊंट की खाल से तैयार दीदा जेब लैंप बाकमाल और बेमिसाल। तारीखी लैंप की तैयारी में डिजाइन के मुताबिक मुल्तानी मट्टी और प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले ऊंट की खाल को साफ करके प्लास्टर ऑफ पेरिस के सांचे पर मजबूती से चढ़ाया जाता है, जिसकी सूख जाने पर नक्शो निगार और कुदरती मनाजर खींचे जाते हैं। लैंप बनाने वाले जोड़े के मुताबिक इन्हें तैयार करना इंतहाई मेहनत तलब काम है। बच्ची का टेबल लैंप बनाती हूँ, दस्तकारी करती हूँ उसमें, उसके बाद फिर डाई बनाती हूँ खुद ही, डाई के बाद फिर माल निकालती हूँ टेबल लैंप प्लास्टर पेरिस में निकाल कर, तो फिर उसके ऊपर चमड़ा लगाती हूँ। चमड़े से बाद फिर दुकानदारों को सेल करें, चाहे आप बाहर से सेल करें, जैसे हमें यही मुल्तान में ज़्यादातर चलता है हमारा काम। जद्दी पुश्ती जो ख़ानदानी काम है, मेरा बेटा भी साथ दे रहा है, मेरी वाइफ मेरे साथ काम करती है, मैं इसका साथ देता हूँ, ये मेरा साथ देती है। हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतरीन रिज़्क चल रहा है। लैंप बनाने वाले कारीगरों ने आगाह किया कि ऊंट की खाल से तैयार किए जाने वाले इन लैंप्स की दुनिया भर में न सिर्फ मांग है, बल्कि ये मुल्तान की सकाफती पहचान से भी रोशनास कराते हैं। हुनरमंदों ने मुतालबा किया कि अगर हुकूमत सरपरस्ती करे तो इन लैंप्स की बरामदात में इजाफा करके कीमती ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। कैमरामैन कैसर सरदार के साथ तासर सुभानी, डॉन न्यूज़ मुल्तान। लाड़काना में मौसम सरमा की सौगात ताज़ा अमरूद बागात से मार्केट में पहुंच चुके हैं। मिठास से भरे अमरूद पर देखते हैं साहिबुल अबड़ा की रिपोर्ट। लाड़काना का उम्दा महक और मिठास वाला अमरूद मौसम सरमा की सौगात। लाड़काना के खुश जायका अमरूद मौसमियाती तब्दीली के बावजूद पककर मार्केट में पहुंच चुके हैं। लाड़काना के मीठे अमरूद का लोग साल भर इंतजार करते हैं। बहुत सी लोग इनके इंतजार में होते हैं कि ये इसका मौसम आ जाए, हमें इसके वजह से लज्जत हासिल करें। बलूचिस्तान से लेके पंजाब के डिफरेंट जितने भी मतलब इंटीरियर पंजाब के हैं, मंडी से, भावलपुर से, उधर से जितने भी हमारा ही अल्हम्दुलिल्लाह मीठा सा अमरूद जाता है। जाते हैं अपनी यूनिवर्सिटी में इस्लामाबाद में, तो सब दोस्त और कुछ से हमसे नहीं मांगते हैं गिफ्ट में ये अमरूद की। सर्दी के इजाफे से अमरूद की मिठास जायके में इजाफा होता है और लोग अपने प्यारों को भी अमरूद से भरी पेटियां तोहफे के तौर पर भेजते हैं। लाड़काना के अमरूद बहुत मशहूर हैं, चारों सूबों के हिसाब से तो अलग की बात है, लेकिन पूरी दुनिया के हिसाब से
पाकिस्तान समेत बैरून मुल्क में मशहूर लाड़काना के अमरूद की फसल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बेदयानी के बायस इस साल बैरून ममालिक नहीं जा सकी, जिसके बायस काश्तकारों को भारी नुकसान का सामना हो सकता है। जाहिद गुल अबलो, डॉन न्यूज, लाड़काना। और जनाब, पानी के तहफ्फुज़ और ग्रीन आर्किटेक्चर के हवाले से बच्चों को आगाही देने के लिए इस्लामाबाद में चिल्ड्रन आर्ट नुमाइश का इनेकाद किया गया है। बच्चों ने क्या फनपारे बनाए थे, आइए जानते हैं। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में पानी के तहफ्फुज़ और ग्रीन आर्किटेक्चर के हवाले से नुमाइश मुनक्किद हुई, जिसमें पानी और माहौल के तहफ्फुज़ के लिए बच्चों के तख्लीक करदा फनपारे शायकीन की तवज्जो का मरकज बने। फनपारों के जरिए पानी और तवानाई के दीगर ज़राए की बचत से मुतल्लिक आगाही पैदा की गई। मोस्टली जो हमारी बिल्डिंग्स होती हैं शहर के अंदर, वी डोंट हैव स्पेस फॉर ट्रीज और ग्रीनरी एक्सेट्रा, तो मैंने किया था कि हमारे लोगों में भी अवेयरनेस होगी, लोग दूसरों को भी अवेयर करेंगे। अगर हम ग्रीन आर्किटेक्चर बनाएंगे तो वो दुनिया को बदल सकती है, इंसानों की सोच को बदल सकती है और हमारी एनवायरनमेंट को भी आलूदगी से बचा सकती है। शायकीन ने बच्चों की तख्लीकी सलाहियतों को खूब सराहा। पेंटिंग्स बीन क्रिएटेड बाय द स्टूडेंट्स और जो बच्चों ने काम किया है बहुत ही अलग से और हटके है, क्योंकि बच्चों ने उसको अपनी एक नई जिद्दत के साथ कह लें या नए उसके सोच के साथ कह लें उसको कि they have created that। मुंतज़मीन ने बताया कि नुमाइश का मकसद माहौलियात से जुड़े मसाइल के हल के लिए बच्चों में आगाही पैदा करना है। कैमरामैन रिजवान बशीर के साथ रुखसाना खान, डॉन न्यूज, इस्लामाबाद। गुजरावाला के निजी कॉलेज में बोन फायर के साथ साथ कव्वाली नाइट का एहतमाम किया गया। मकामी कव्वाल ने नुसरत फतेह अली खान के कलाम को गाकर खूब दाद समेटी। इकबाल मिर्जा इस बारे में हमें मजीद बताएंगे। गुजरावाला के निजी कॉलेज में बोनफायर और रंगारंग कवाली नाइट का इख्तिताम किया गया। कवाल अजीज खां और हमनवा ने नुसरत फतेह अली खान की मशहूर कवालियां पेश की। उसने शर्मा के मेरे सवालात पर, उसने शर्मा के मेरे सवालात पर, ऐसे गर्दन झुकाई नजर आया। बोनफायर नाइट में कवाली के तड़के ने तालबात को झूमने पर मजबूर कर दिया। तालबात ने दाद देने के साथ कवालों पर नोट निछावर किए और तस्वीर बनाई। तालबात ने बोनफायर और कवाली नाइट को यादगार करार दिया। बहुत इंजॉय किया। हम फर्स्ट ईयर में, हमारे फर्स्ट इवेंट था हमारी वेलकम पार्टी के बाद, बहुत अच्छा रहा। पढ़ाई से हटके एक एक्टिविटी होती है, क्योंकि एक्टिविटीज़ में बच्चों को एंगेज करते हैं। ज़िंदगी में एक रंग होते हैं जिसको स्प्रेड करना बहुत ज़रूरी है। एक मेंटल हेल्थ के लिए एक्टिविटी करवाई जाती है। हमारा तो अच्छा एक्सपीरियंस था कॉलेज का, क्योंकि हम सेकेंड ईयर हैं, हम जा रहे हैं और हमें एक अच्छा कॉलेज ने गिफ्ट दिया है। शादी ब्याह की तकरीबात के साथ तलीमी इदारों में भी कवाली के रुझान में इजाफा नई नस्ल को कदीम और रवायती महफिल समा की तकरीबात को जिंदा करने का जरिया भी साबित हो रही है। कैमरामैन फैसल के साथ इकबाल मिर्जा, डॉन न्यूज, गुजरावाला। इसके साथ ही शहर से फिलवक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आपको विजिट करना होगी हमारी वेबसाइट डॉन न्यूज टॉक टीवी और डॉन न्यूज टीवी मोबाइल ऐप। तो देखते रहिए डॉन न्यूज।